किया गया संत से जो फल था उसका परिणाम गोकर्ण हुआ। और सत्संग का फल कभी व्यर्थ जाता नहीं। भागवत कथा में कोई शब्द आपके हृदय को छू लिया है तो आपका कल्याण होगा जरूर, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो, कोई रोक नहीं सकता। ये पक्की बात है। और वही हुआ आत्मदेव के साथ। आत्मदेव ने उस फल को ले गए, सत्संग रूपी फल ले जा करके पत्नी को दिया। यद्यपि पत्नी ने उसका दुरुपयोग करके गौ माता को खिला दिया। उसी गौ माता से गोकर्ण जी हुए, और जिस गोकर्ण ने अपने आत्मज्ञान से पिता का कल्याण कर दिया। समय जब बीता, वही बेटा इतना विकृत हो गया, बाल्यकाल से ही उसके उपद्रव से पिता परेशान रहा करते थे, और इतना परेशान हो गए कि सोचने लगे, हे प्रभु, ऐसे चांडाल संतान की प्राप्ति के लिए क्या मैंने दर दर इस मत्थे को पटका था? ऐसी चांडाल पुत्र प्राप्ति से अच्छा तो बिना संतान के मैं ठीक था। पहले इसलिए रो रहे थे कि मुझे बेटा नहीं है, और अब इसलिए रो रहे हैं कि मुझे बेटा क्यों है। ऐसा बेटा तो ना होता तो अच्छा था। कोई चीज नहीं मिली तो प्रभु मुझे चाहिए, और मिल गई तो हे भगवान मुझे क्यों दे दिया आपने? ठाकुर जी भी बड़े संदेह में हो जाते हैं, भैया इसको दूं तो परेशानी, ना दूं तो परेशानी, क्या करूं इसके लिए? आत्मदेव की डेली की परेशानियों की वजह से आत्मदेव जी घर छोड़ने को तैयार हो गए हैं। घर छोड़ के चले गए, लेकिन जाने के पहले एक दिन बड़ी निराश हताश बैठे हुए हैं, और बैठ करके सोच रहे हैं कहां जाऊं, क्या करूं। और उसी समय गोकर्ण जी का आगमन होता है। गोकर्ण जी क्या कहते हैं, पिताजी आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। हाँ पुत्र, अब तो मैं सोचता हूं कि मेरा मानव जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे मानव जीवन को धिक्कार है। मुझसे बढ़िया तो पशु है जो कम से कम आगे बढ़ रहा है। पशु योनि में रहने वाला पशु आगे बढ़ रहा है, उसे 4 हाथ पांव वाला जो दिखाई दे रहा है वो आगे जाएगा, मानव बनेगा। और मानव बन के जो 4 हाथ पांव वाला कार्य करता है तो उसे 6 हाथ पांव वाला भगवान बना देते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी का विषय है। कितना दुखी रहते हैं। और आज आत्मदेव ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। क्या कहा, देहे अस्तमांस रुधिरिम अभिमतिम तजत्वम जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी आप इस शरीर को आत्मा मान के बैठे हो। अरे शरीर आत्मा नहीं है, क्या है फिर? देहे अस्थिमांस रुधिरम, इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मेद, मज्जा, मलमूत्र भरा पड़ा है। इस शरीर में ठाकुर ने डेंटिंग पेंटिंग मार दी, चमक मारने लगी, अन्यथा ये मिट्टी ही है। यहाँ जलपान, अरे भैया आज क्या जलपान कराओगे? है मित्र बिंद तेरे केवल जलपान तक, इसी हक निभाएगी केवल मकान तक। पत्नी का भी धर्म एकदम मकान के अंदर तक है, बाहर नहीं। पत्नी भी हक निभाएगी केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। बेटा जिसको आप पालते हैं वही शमशान भूमि में शरीर में आग लगा देगा, जल जाओगे एक दिन। उसके तो आगे भजन ही चलेगा। उसके आगे क्या होगा? शमशान भूमि में लिखा है ना, यहां तक ले आए आपका धन्यवाद, आगे की यात्रा अकेले तय करनी है। उसके तो आगे भजन ही चलेगा, रे मन मुसाफिर कुछ ना रहेगा। उसके तो आगे भजन ही चलेगा।
रे मनुसा